जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कुछ समय से बॉलीवुड को लेकर जो बातें चल रही हैं कि भाई इसमें बिजनेस सही नहीं हो रहा है, मूवीज चल नहीं पा रही हैं। तो एक चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ गलत लगे, लेकिन देखिए जो चीज़ एक्चुअल में फैक्ट है वो तो फैक्ट है, उसको तो झुटलाया जा ही नहीं सकता। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ही सिर्फ संघर्ष कर रही है, संघर्ष साउथ सिनेमा भी कर रही है। मतलब वहाँ पे भी कुछ, अगर हम बड़ी मूवीज़ को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई मूवीज़ ज़्यादा हिट वहाँ पे हो नहीं है। कई सारी बड़ी मूवीज़ वहाँ पर भी फ्लॉप हुई हैं। तो ऐसे में हम लोग ये नहीं कह सकते एक आंख बंद करके कि नहीं ये सिर्फ बॉलीवुड ही बुरा है। भैया, बॉलीवुड बुरा नहीं है, जो मूवीज़ जहाँ पे बुरी बन रही है वहाँ पर वो मूवी नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्शियंस है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी दर्शकों का ही बड़ा है, बल्कि पूरे भारत के दर्शकों का एकदम से समझ में आ गया है कि भैया कंटेंट सबसे पहले सर्वोपरि होता है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कुछ इसी इन बातों के बारे में कि भाई किस तरीके से साउथ की फिल्में भी काफ़ी लंबे समय से फ्लॉप होती जा रही हैं, कुछ एक फिल्मों को छोड़कर। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हो रहे बॉयकॉट की वजह से अपने बुरे दौर से गुजर रहे बॉलीवुड की हालत के बारे में सभी को पता है। पिछले 2 साल से ज़्यादातर हिंदी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत खराब रहा है। हालत ये रही, कई बड़े सुपर सितारों की फिल्में डिजास्टर साबित हुई। इनमें रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज और कंगना की फिल्म धाकड़ ताम शामिल है। बॉलीवुड की तरह साउथ की एक प्रमुख फिल्म इंडस्ट्री के रूप में स्थापित तेलुगु सिनेमा का भी समय खराब दौर चल रहा है। एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में आपसी तनातनी और विवाद, तो दूसरी तरफ फिल्मों का खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन, दोनों की वजह से इस समय तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा घाटे की शिकार हो रही है। यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि पैन इंडिया स्टार के रूप में स्थापित हो चुके तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर पानी मांग रही हैं। इन सितारों में बाहुबली फेम प्रभास, आरआरआर फेम रामचरण और खिलाड़ी फेम रवितेजा का नाम शामिल है। प्रभास के तो वैसे भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। साल 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 के बाद से उनकी 2 फिल्में साहू और राधेश्याम रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों का प्रदर्शन खराब रहा। जहां 350 करोड़ रुपए के बजट बनी राधेश्याम ने महज 120 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और सबसे बड़ी बात, यह फिल्म तो 11 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसी साल। फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रभास उन पर खरे नहीं उतर पाए। राधेश्याम जैसी फिल्म का पिटना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। इसके बाद 29 अप्रैल को मेगास्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण की फिल्म आचार्य सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया, लेकिन 140 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने मात्र 75 करोड़ रुपए कमाने के बाद ही दम तोड़ दिया। चिरंजीवी को फिल्मों की सफलता की गारंटी माना जाता है। उनके बेटे रामचरण इस फिल्म के रिलीज से पहले आरआरआर की सफलता का स्वाद चख चुके थे। इतना ही नहीं, पैन इंडिया में उनकी पहचान भी बन चुकी थी। लेकिन इन दोनों के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही। इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटरों को बहुत घाटा हुआ। इसमें उनका शेयर महज 46 करोड़ रुपए रहा था। वहीं रवि तेजा तेलुगु सिनेमा के सफलतम सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं। सबसे ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, और यही वजह है कि उनकी फिल्म खिलाड़ी जब रिलीज़ हुई तो बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन 60 करोड़ रुपए के बजट ने बनी इस फिल्म की कमाई महज 20 करोड़ ही हो पाई। इस तरह सुपर फ्लॉप फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटरों को महज 12 करोड़ रुपए ही मिल पाए। शर्वानंदा और रश्मिका मंदाना स्टारर अदावल्लू मीकू जोहारलू 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, और इसे 18 करोड़ रुपए में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा गया था। लेकिन इसने महज 14 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 7.5 करोड़ रुपए का रहा। इसी तरह अब्बावरम स्टारर सीबीएसटीन पीसी 524 का बजट करीब 7.5 करोड़ था, लेकिन फिल्म मात्र 1.5 करोड़ रुपए कलेक्शन कर पाई। इन सभी फिल्मों के बजट और उसके मुकाबले उनके कलेक्शन को देखकर समझ में आता है कि इस साल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की हालत कैसी रही। एक तरफ फिल्म बनाने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से फिल्मों का बजट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कमाई ना के बराबर हो रही है, और इसी कारण से मेकर्स को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। यही कारण है कि तेलुगु फिल्म मेकर्स ने 1 महीने तक शूटिंग पर रोक लगा दी थी। इस दौरान इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया गया था, और अब फिल्म चैम्बर और एक्टिव प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने फैसला किया है कि किसी भी एक्टर को अब से दिन के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे पहला होता था। इसके अलावा कोई भी फिल्म 8 हफ्ते से पहले ओटीटी पर रिलीज़ नहीं की जाएगी। फिल्म के रिलीज़ के 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर इसकी स्ट्रीमिंग की जाएगी। यहाँ पर एक बात और ज़रूरी ध्यान देने लायक है कि वो ये अपनी फिल्मों का खराब प्रदर्शन और लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने तुरंत संज्ञान लिया है। इसके बाद 1 महीने का गैप लिया ताकि तेलुगु फिल्म मेकर्स आपस में बैठकर विवादित मुद्दों को सुलझा सकें और ज़रूरी कदम उठा सकें, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। और अब 1 महीने बाद सभी विवाद सुलझते हुए नए नियमों के साथ शूटिंग शुरू हो रही है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में रिलीज़ होने वाली फिल्मों का इस पर एक पॉजिटिव असर देखने के लिए मिले। लेकिन बॉलीवुड को ये बात कब समझ में आएगी कि उसे भी ब्रेक लेकर विचार करने की ज़रूरत है। हिंदी फिल्म मेकर्स को आपस में बैठकर ये सोचना चाहिए कि उनकी फिल्में किन वजहों से नहीं चल पा रही हैं। क्या केवल बॉयकॉट ही इसकी वजह है, या फिर हिंदी सिनेमा कंटेंट पे भी लेवल बहुत नीचे जा चुका है उसका, जो अब दर्शक चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी तेलुगु की तरह ही थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा समझ कर आगे कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है।
वरना आने वाले समय में दर्शक यूं ही आपको लताड़ते रहेंगे और यूं ही आपकी मूवीज़ पिटती रहेंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।